मित्र, आज बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे महादेव के ओंकारेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव की कथा का। ओंकारेश्वर, यहाँ दो शिवलिंग हैं, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। परमेश्वर भी इसे कहा जाता है, ओंकार भी कहा जाता है। तो इनकी उत्पत्ति के का जो प्रादुर्भाव कथा है, बड़ा दिव्य कथा है, आनंदमय कथा है, भक्ति को पूर्ण करने वाला, बढ़ाने वाला, शिव की में अनुराग को उत्पन्न करने वाला है, भगवान शिव की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला यह कथा है। भगवान एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में गए तपस्या करने के लिए, फिर वहां से भगवान शिव की आराधना करने के लिए, फिर वहां से वो चले गए विंध्य पर्वत पर गए। विंध्य पर्वत पर जब गए तो विंध्याचल ने देखा और नारद जी आए हैं, तो उनका बड़ा आवभगत किया और स्वागत किया, पूजा पाठ किया और कहा कि भगवत प्रभु आपका आप यहाँ, मेरे यहाँ किसी भी चीज का कमी नहीं है, आपको हर चीज यहाँ मिलेगा, यहाँ काफी सुख सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ निवास कीजिए। तो नारद जी ने विंध्य पर्वत के यह अहंकार पूर्ण बात सुनकर क्रोध आ गया नारद जी को। उन्होंने लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। यह देखकर ओंकारेश्वर वह यह देखकर विंध्य पर्वत बोला, महात्मन आप क्रुद्ध क्यों हो रहे, क्या हमें कुछ गलत कह दी? कहा नहीं, गलत नहीं, तुम सब कुछ ठीक कहते हो, लेकिन तुम जो कहते हो सब कुछ क्या है, तो तुम जो है इनका सुमेरु पर्वत का तो ये नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सुमेरु पर्वत का श्रृंखला जो है, चोटी जो है, देवताओं के लोक तक स्वर्ग लोक तक पहुंचता है, तुम्हारा वहां कभी नहीं पहुंचेगा। यह कह करके नारद जी वहां से चले गए, लेकिन विंध्याचल को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा संतप्त हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि अब हम बाबा विश्वनाथ का हम तपस्या करके हम अपनी हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे, हम विश्वनाथ की का तपस्या करेंगे, विश्वनाथ ही हमारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। यह सोच करके उन्होंने चला गया ओंकार क्षेत्र में, ओंकार के पास जाकर के शिवलिंग बना, पार्थिव शिवलिंग बना करके वह 6 महीने तक लगातार शिव जी का पूजा ध्यान आदि करने लगा। वह अपने आसन से हिला तक नहीं, लगातार अपनी भक्ति में दृढ़ देखकर, तपस्या करते हुए देख करके भगवान शिव प्रसन्न होकर के तत्काल वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि विंध्याचल, हम तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न है, कोई वर मांगो। तो कहा कि प्रभु, हमें आप जो वर देने, हमें आप वर दीजिए, ये आप यहाँ, मैं मेरी बुद्धि धर्म में अनुरक्त हो जाए, मैं जो चाहूँ कर सकूँ, मेरा बुद्धि सख्त हो जाए, मैं अच्छे कार्य में अपना बुद्धि लगा सकूँ। उन्होंने यही वर मांगा विंध्याचल में। क्योंकि वहां पर नारद जी के साथ उन्होंने जो वार्ता की अपने लिए, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ नारद जी का स्वागत किया कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, आप यहाँ आइए, यहाँ आप यहाँ तपस्या कीजिए, बहुत सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। लेकिन उसका उसी बात से लेकर नारद जी खुद हो गए थे, जिसका इन्हें शौक था, और इन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि को आप सन्मार्ग में लगा दीजिए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह के उनका किया। उसके बाद वहां पर तत्काल ही इंद्रादि देवता और बड़े बड़े ऋषिगण भी वहां पहुंच गए और भगवान शिव की पूजा किया और कहा कि भगवान शिव ने कहा कि मांगो, तुम लोग कुछ वर मांगो। तो कहा, सरकार, सदाशिव आप औढ़रदानी है, आप हम पर यदि प्रसन्न हैं तो आप हम लोगों को यह वर दीजिए कि आप ये इस क्षेत्र में सदैव विराजमान हो जाइए, यहीं पर प्रतिष्ठित रहिए आप, ताकि संसार का ताकि संसार का हित हो सके। तो भगवान सदाशिव सदा वहां पर प्रतिष्ठित हुए। वहीं पर ओंकार जो था ही वहां पर। उसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग में था, जो प्रणव था, वह ओंकार रूप में हो गया। ओंकार ही दो रूप में विभक्त हो गया, एक हो गया ओंकारेश्वर और एक हो गया ओंकारेश्वर, यानी परमेश्वर कहे अमलेश्वर कहे, वह नाम से जो पार्थिव शिवलिंग का भाग था, जो में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह
ओंकारेश्वर, अमलेश्वर परमेश्वर के नाम से विख्यात। उस ज्योतिर्लिंग का ये प्रभाव है कि वहाँ जाकर जो सदाशिव का पूजा पाठ भक्ति भावना से करता है उसकी पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, उसके स्वप्न में भी दुख प्राप्त होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान भोले शंकर का द्वादश ज्योतिर्लिंग यह लिंग विंध्य पर्वत पर स्थित है। हम सभी भक्तों को इसका दर्शन, पूजन, स्मरण, कीर्तन करना चाहिए। उनका दर्शन करने के बाद मनुष्य जो है मोक्ष का भागी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय ओंकारेश्वर की जय हो, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।